5 ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में बात करूंगा। डीएचए हो गया, बहरिया टाउन हो गया, लेक सिटी हो गया, इसके अलावा इत्तेहाद टाउन और लाहौर स्मार्ट सिटी, जिसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी भी करते हैं तो आपको आने वाले टाइम के अंदर क्या बेनिफिट होगा। जी, मैं हूँ अकील यूसुफ फ्राम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात स्टार्ट करते हैं डीएचए से। सबसे पहले मैं डीएचए की लोकेशन की बात कर लूँ कि डीएचए आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है। डीएचए अगर आप बात करें तो इसकी जब लोकेशन आई थी, आप देखेंगे एयरपोर्ट के पास थी, बॉर्डर के पास थी, ठीक है। वहाँ वहाँ इनकी लोकेशन थी जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि लोग वहाँ पे जाएंगे। लेकिन आज भी डीएचए का एक नाम है। क्या नाम है कि डीएचए के ऊपर कोई भी फाइल्स आती हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 5 मरला 10 मरला कनाल्स की फाइल्स आती है तो वो हाथों हाथ ऐसे बिकती है। क्यों? उसकी रीज़न यही है कि डीएचए ने एक अपना नाम बनाया है और एक ऐसा नाम बनाया है कि जिसके अंदर अगर आंखें बंद करके भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बाई करके अपने पास फाइल्स वगैरह रख लेते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर उनको ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले वहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं और वो ऐसी लोकेशंस होती हैं कि जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपका प्रॉफिट रेशो, आज जो फाइल आपने अगर बाई की होती है 50-60 लाख की, तो वो आने वाले टाइम के अंदर आपको 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट भी दे जाती है। तो अब बात करते हैं दूसरी बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन के बारे में भी हम जब सुनते होते थे छोटे होते कि भाई बहरिया टाउन की जब लोकेशन थी वो लाहौर से बाहर की लोकेशन बनती थी। लोग कहते थे गांव में बहरिया टाउन बन रहा है, तो बहरिया टाउन का भी नाम ऐसे सुनते थे। आने वाले आप देखें 20 से 22 साल के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे बहरिया टाउन का एक ऐसा नाम है जहाँ पे सारी अमेनिटीज़ आपको इसी बहरिया टाउन के अंदर मिलती है। और आबादी की बात करें, अब ये फुली पैक हो चुका हुआ है बहरिया टाउन। अब मजीद इसके आगे फर्दर बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया नशेमन, बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी, मजीद ब्रांचेस वगैरह इन्होंने खोली है। मतलब कि उसकी अब इसी बहरिया के नाम से, क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई थी कि क्योंकि यहाँ पे बहरिया टाउन तो प्रॉपर पैक हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट, ये बहरिया ऑर्चर्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या बहरिया नशेमन या बहरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी के अंदर भी करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉफिट रेशो काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है, जब बहरिया टाउन में जिन्होंने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की, सपोज करें उस टाइम पे फाइल थी 30-35 लाख की, आज मतलब कि वो प्लॉट पोजेशन वाले प्लॉट होने के बाद यहाँ पे 2 करोड़ की प्राइसेस वो हो चुकी हैं। आप जब मुझसे रब्ता भी करेंगे कि कौन से वो ब्लॉक्स हैं, कौन कौन सी जगह है, वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा भी। अब तीसरी बात कर लेते हैं लेक सिटी की। लेक सिटी का भी ऐसे ही था कि रायमन रोड के ऊपर अड्डा प्लॉट के पास करके ये सोसाइटी बनती थी, तो यहाँ पे लोगों का तसव्वुर भी नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करें। अब लेक सिटी के अंदर आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ कि रिंग रोड का एज मिल गया। अब रिंग रोड जैसे ही आता गया तो उसके बाद यहाँ पे रेट्स डबल से ट्रिपल हो गए। अब वहाँ पे उन्होंने, अब जो वैसेनिटीज़ आपको वहाँ पे सराउंडिंग के अंदर मिलती हैं वो आने वाले टाइम के अंदर मजीद बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जो इस टाइम के ऊपर वहाँ पे जो आप मौका देखेंगे तो लेक सिटी का भी एक नाम बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर माना जाना चाहता है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल रहे हैं, मस्जिद वगैरह, इसके अलावा मतलब कि बैंक्स वगैरह, हर चीज़ जो फैसिलिटीज़ आपको बहरिया में मिलती है या डीएचए में मिलती है वो आपको लेक सिटी में भी वहाँ पर मिल रही हैं। अब इत्तेहाद टाउन की बात कर लेते हैं। वो भी ठोकर के पास करके लोकेशन बनती है रायमन रोड के ऊपर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लाहौर आपका होता था, ये गुलबर्ग समनाबाद इस साइड के ऊपर होता था, तो आगे तसव्वुर भी नहीं किया जाता था ये ठोकर वाली, मतलब ठोकर के पास जाना लोग पसंद भी नहीं करते थे, कहते थे गांव का एरिया है। अब वो उसकी जगह भी ऐसी थी इत्तेहाद टाउन की कि वहाँ पे भी लोग आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब के टाइम के ऊपर आप देखें कि वहाँ पे बिल्कुल पास करके आपको मोटरवे भी मिल जाती है और उसके पास में आपको इतनी अमेनिटीज़ वगैरह सराउंडिंग के अंदर मिल जाती है कि आपकी सोच से भी बढ़कर वहाँ पे अमेनिटीज़ हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपको प्लॉट जिन्होंने बाय किए थे स्टार्टिंग में इत्तेहाद टाउन के अंदर मतलब 55-60 लाख के, तो आज वो 1.5-2 करोड़ के वहाँ पे प्राइसेस, 2-2 करोड़ की प्राइसेस हो चुकी हुई हैं। और ऑलमोस्ट सारी आपको अमेनिटीज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट मिल रही है। मैकडोनल्ड भी खुल गया और मजीद इसको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब नई जो चीज़ एक आई थी लाहौर स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की भी बात करता हूँ। ये काला शाह काकू वाली साइड के ऊपर सेम ट्रेंड यही था, जो जैसे इन 4 सोसाइटीज़ की बात करो तो सेम वही काला शाह काकू वाली साइड के ऊपर भी लोग कहते थे कि यार यहाँ पे कौन जाएगा। अब देखिए वहाँ पे उन्होंने ये सोसाइटी मतलब कि हबीब एंड रफ़ीक ग्रुप जो इनके जो मेन डेवलपर्स हैं, इन्होंने वहाँ पे सोसाइटी कुछ सोच के ही बनाई। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे आज के टाइम के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर उसको प्रॉफिट रेशियो अच्छा खासा मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पे सुनने में आ रही मस्जिद वगैरह भी बन रही हैं, मॉल्स वगैरह भी वहाँ पे बनेंगे, डिफरेंट आपको बैंक्स वगैरह भी मिलेंगे वहाँ पे, मतलब कि इसके अलावा वहाँ पे हॉस्पिटल तक मिलेगा,
इवन आपको कॉलेजेस वगैरह वहाँ पे मिलेंगे, तो और भी डिफरेंट किस्म की चीज़ें वहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। तो डिले नहीं करना, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी भी ये 5 सोसाइटी जो मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है? एक इनका नाम है, यहाँ पे कोई भी अगर आप कोई चीज़ बाई करते हैं प्लॉट्स की शक्ल में या घर वगैरह कुछ भी आप बाई करते हैं हाई राइज के अंदर, जैसे कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। प्राइसेस वगैरह इंक्रीज ही होंगी, क्योंकि जो इस टाइम पे स्लम चल रहा है, इस टाइम के ऊपर प्राइसेस आपको रीजनेबल मिल रही हैं। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो मजीद किसी किस्म की मालूमात जानना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।